राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है कि क्यों कहा जाता है कि गुरु बनाना ज़रूरी है। क्या गुरु बनाए बिना हमें भगवान नहीं मिलते हैं, और हमें गुरु बनाने की आवश्यकता कब पड़ती है, और हमें हमारे सद्गुरुदेव कब और कैसे मिलते हैं, और क्या बिना गुरु के हम भक्ति कर सकते हैं। इसी तरह के सभी प्रश्नों का जवाब आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। आप बिना स्किप किए अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसी तरह के सारे जो प्रश्न हैं आपके मन में गुरु बनाने से लेकर सभी का समाधान आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, गुरु को भगवान के समान ही दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान से मिलवाते हैं। यह बात 100% सत्य है। लेकिन भक्ति आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं। अर्थात आपने अगर अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं तो भक्ति आप कर सकते हैं। जब आप भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो अंतःकरण है, जो आपका मन है, वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। उसके बाद जब आपका जो अंतःकरण है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तब आपको फिर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जब आप पात्र बन जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, तब गुरु आते हैं और वे आपको फिर मार्गदर्शन करते हैं, और फिर उसके बाद आपको भगवान से जो मिलवाने का कार्य है वो गुरु स्वयं ही करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के बिना भगवान से हम नहीं मिल सकते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं और हम भक्ति करते हैं, नाम जाप करते हैं, सेवा करते हैं, या किसी भी प्रकार से हम भक्ति से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो भी आप करते हैं, भक्ति करते हैं, चाहे आप सेवा करते हो श्री कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल जी की, या आप नाम जाप करते हो, भजन कीर्तन सुनना, भागवत कथाएं सुनना और कृष्ण भगवान की लीलाओं को सुनकर आनंदित होना। देखिए, जो भक्त होता है वो धीरे धीरे ये सभी जो भक्ति के जो अलग अलग रूप बताए गए हैं सबसे जुड़ने लगता है। शुरुआत हो सकती है आप लड्डू गोपाल जी की सेवा से करें। उसके बाद धीरे धीरे भक्त का मन ऐसे प्रेम में डूबने लगता है कि वह स्वयं ही कृष्ण भगवान का, राधा रानी का नाम जाप करने लगता है, और फिर उनके भजन सुनने में भी उसे आनंद आने लगता है, भागवत कथाएं सुनने उन्हें आनंद देने लगती है। इसी प्रकार से वे भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब आपका जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाता है, तब मैंने बता ही दिया है कि गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब आपने तो कोई गुरु बनाए ही नहीं है, और देखिए सभी के सामने ये प्रश्न भी होता है कि हम किसे गुरु बनाएं, किसे ना बनाएं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखिए, मैं आपको एक बात साफ साफ बता देती हूँ कि अगर आप भक्ति करते हैं और सद्मार्ग पर चलते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, और जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो जिस भगवान की आप भक्ति करते हैं, यानी कि जो आपके इष्ट हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, राधा रानी जी हैं, या श्री राम भगवान हैं, तो फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वे आपको आपके गुरु से मिलवा दें। यानी कि सही समय आने पर आपके जो इष्ट हैं वे आपको आपके गुरु से मिलवा देते हैं। अब देखिए, गुरु आपको किसी भी तरह से मिल सकते हैं, लेकिन जब आप पात्रता हो जाएगी आपकी कि आपको गुरु की आवश्यकता है, तो फिर गुरु आपको मिल जाते हैं। और देखिए, मैंने ये भी देखा है कई घरों में मनाही की जाती है कि कोई गुरु नहीं बनाने हैं, गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, गुरु दीक्षा किसी से नहीं लेनी है। तो फिर ऐसे में क्या करें? देखिए, अगर ऐसा है आपके साथ, तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने भगवान से ही प्रार्थना कीजिए कि हम गुरु नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमें दीक्षा लेना जो परिवार वाले हैं वो
उनकी मनाही है इस चीज़ को लेकर कि गुरु नहीं बनाने हैं, तो फिर जो भगवान है वो कहते हैं कि खुद गुरु जो होते हैं वो खुद अपने शिष्य को ढूंढ लेते हैं। यानी कि अगर आपका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है तो गुरु स्वयं ही आपको ढूंढते हुए आपके पास आ जाएंगे और आगे का जो भी ज्ञान है, मार्ग है, वे आपको स्वयं गुरुदेव ही दिखाएंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो भक्ति कर रहे हैं वो आप करते रहिए, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए, भगवान से प्रेम करते रहिए, अपना प्रेम बढ़ाते रहिए। जब आपको सही समय आने पर गुरु की आवश्यकता पड़ेगी तो या तो आपको भगवान किसी भी तरीके से मिलवा देंगे आपके सद्गुरुदेव से, जो आपका आगे मार्गदर्शन करेंगे, या फिर जो गुरु है वह स्वयं ही आपके पास किसी भी तरीके से आ जाएंगे और आगे का जो मार्गदर्शन है वो आपको कर देंगे। यानी कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि हम किसे गुरु बनाएं, किसे ना बनाएं। देखिए, अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं और आप उनकी शरण में हैं, आपने ये मान लिया है कि हम आपकी शरण में हैं और सब कुछ आपने उन्हीं पर छोड़ दिया है कि अब आप ही जाने हमें गुरु कब बनाने हैं, किसको बनाने हैं। यानी कि आपने शरण ले ली है कृष्ण भगवान की, राधा रानी की, तो फिर पूरी की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है कि वे आपको आपके गुरु से कैसे मिलवाए। यानी कि आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब सही समय आएगा तो जो हमारे भगवान हैं वे स्वयं ही आपको आपके गुरु से मिलवा देंगे। देखिए, कई लोगों का मानना ये भी होता है कि हमें तो हमारे जो गुरुदेव हैं अभी तक मिले ही नहीं हैं, तो फिर हम भक्ति करने का, नाम जाप करने का कोई लाभ नहीं है। जब हमें हमारे सद्गुरुदेव मिल जाएंगे तभी हम भक्ति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भक्ति करते रहना है, जो भी आपको नाम प्रिय लगे उसी नाम का आप जाप करते रहें। सही समय आने पर आपको आपके गुरु मिल जाएंगे और वे आपका आगे का मार्गदर्शन भी कर देंगे, क्योंकि आप अपने भगवान की शरण में हैं। तो फिर चिंता किस बात की, सब आप बस अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास रखिए। सही समय आने पर आपके गुरुदेव से आपको मिलवा दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी ही वे आपको आपके सद्गुरुदेव से मिलवा दें। वैसे तो देखिए, कहने की आवश्यकता होती ही नहीं है। प्रभु हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं कि हमें किस प्रकार से और कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन आप चाहें तो उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी ही आपको आपके सद्गुरुदेव से प्रभु मिलवा दें। देखिए, अगर मेरे चैनल पर आप आज ही आए हैं तो जो मेरा चैनल है गोविंद प्यारी, इसे आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि बहुत से भक्तों के मन में यही प्रश्न है कि भक्ति तो करते हैं, लेकिन क्या गुरु बनाना ज़रूरी है? अगर बनाएं तो कैसे बनाएं? हमें हमारे सद्गुरु देव जो हैं वो कैसे मिलेंगे, कैसे सब कुछ होगा? तो उन लोगों को ये पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे हमें हमारे सद्गुरु देव मिल जाते हैं। तो आप लगे रहिए भक्ति में। लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, नाम जाप करते हैं, जो भी करते हैं, आप बस भक्ति में लगे रहिए, अपना प्रेम भगवान से बढ़ाते रहिए। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और कोई मन में प्रश्न हो आपके तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।